जय हिंद, जय भारत। यह चैनल दुनिया का सबसे अनमोल चैनल रहने वाला है। इस चैनल के माध्यम से आप भारत देश के कुछ अनसुने राज एवं जानकारी पता कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बूढ़ों से लेकर एमपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर यह चैनल पसंद आए तो तुरंत लाइक्स, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय लोगों की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है तथा इसकी उपासना मां तथा देवी के रूप में भी की जाती है। गंगा नदी का उगम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर होता है। गंगा नदी भारत में 2071 किलोमीटर तक और उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा नदी भारत से बांग्लादेश तक कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी की अधिकतम गहराई 100 फीट मतलब 31 मीटर इतनी है। गंगा नदी में मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। इसीलिए गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता तथा इस पानी को सबसे शुद्ध जल भी माना जाता है। मगर कुछ महामूर्ख लोगों के कारण गंगा को प्रदूषित होने से नहीं बचाया जा सकता। साल 2014 में निर्वाचित भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा हेतु जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। 20,000 करोड़ की लागत के साथ नमामि गंगे का उद्देश्य नदी तटों के संरक्षण के साथ साथ गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना है। यमुना नदी यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 152 किलोमीटर का सफर कर उत्तरी सहारनपुर पहुंचती है। फिर यह दिल्ली, आगरा से होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना का उगम स्थान हिमालय के हिमाच्छादित पर्वत बंदरपंच यह है, जिसकी ऊंचाई 20,731 फीट मतलब 6,200 मीटर से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित कालिंद पर्वत है। कालिंद पर्वत के नाम से इस नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना के तट पर वृंदावन और मथुरा जैसे ऐतिहासिक शहर भी बसते हैं। यमुना नदी की औसत गहराई 10 फीट मतलब 3 मीटर और अधिकतम गहराई 35 फीट मतलब 11 मीटर तक है। दिल्ली में यह अधिकतम गहराई 68 फीट मतलब 50 मीटर और आगरा में यह गहराई 3 फीट मतलब 1 मीटर तक इतनी है। ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आसाम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा नदी मतलब गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी 2,900 किलोमीटर नदी है। ब्रह्मपुत्र की औसत गहराई 38 मीटर मतलब 124 फीट तथा अधिकतम गहराई 120 मीटर मतलब 380 फीट है। प्रायः भारतीय नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, पर ब्रह्मपुत्र नदी एक अपवाद है। संस्कृत में ब्रह्मपुत्र का शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र ऐसा होता है। नर्मदा नर्मदा नदी का उगम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सातपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधिस्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी को भारत में सबसे प्राचीन नदियों में से एक और 7 पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है, परंतु इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। नर्मदा नदी के जल का राजा मगरमच्छ यह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर उसका अस्तित्व 25 करोड़ साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि मां नर्मदा मगरमच्छ पर सवार होकर ही यात्रा करती हैं। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए हैं और यहाँ कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं। संपादक एवं प्रकाशक डॉक्टर शशिकांत भट्ट की पुस्तक नर्मदा वैली
कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी की सभ्यता के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। नर्मदा नदी के कुल मार्ग का 1077 किलोमीटर भाग मध्य प्रदेश में, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 39 किलोमीटर महाराष्ट्र गुजरात की राज्य सीमा पर और 161 किलोमीटर गुजरात में है। जहां देश की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहीं नर्मदा नदी एकमेव नदी है जो अपनी धारा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। मेरे दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में सब इस वीडियो में बताना इतना सहज नहीं है, इसलिए नर्मदा नदी के बहुत ऐसे रहस्य हैं जो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। धन्यवाद।